स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम इस समय क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अभी तक हम लोगों ने लॉन्ग आंसर्स पूरे कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जिनके इस वर्ष बोर्ड में आने की बहुत संभावना है। इसको आपको लर्न करना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको बार बार रिपीट करते रहना है जिससे एग्ज़ाम तक कम से कम इसको हम ना भूलें। ठीक है ना गाइस? तो चलिए, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। कहते हैं वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है? उद्घाटन समारोह। तो इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया था? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। और यह किस विजय की ओर संकेत करता है? ट्रम्प मीन्स क्या होता है? विजय। या किस विजय की ओर संकेत करता है? जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है एग्ज़ाम में वो नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में से भाग क्यों लिया था, क्यों अटेंड किया था? और व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। और कहते हैं इस विजय की यह किस विजय की ओर संकेत करता है? इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने उद्घाटन समारोह में क्यों भाग लिया था और यह किस विजय की ओर संकेत करता है? तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर को ध्यान से समझना है। आंसर लिखा हुआ है such a large number of international leaders attend the inauguration to make the occasion of installation of South Africa's first democratic non-racial government memorable. It signifies the trump of justice, peace and human dignity. ध्यान से समझिएगा इसको। इसका आंसर हो जाएगा सच अ नंबर ऑफ, ध्यान समझिएगा, सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों या अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना। टू मेक द ओकेजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मेमोरेबल। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक रंग भेद विहीन शासन के गठन समारोह को यादगार बनाना था। फिर देखिएगा ध्यान से, सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना। टू मेक द ओकेजन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मेमोरी। टू मेक सच ओकेजन, इस मौके को बनाना था। इंस्टॉलेशन, स्थापित करना। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार, मेमोरेबल, यादगार बनाना। अर्थात इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होना साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक रंग भेद विहीन सरकार के गठन समारोह को मेमोरेबल बनाना था, यादगार बनाना था। इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिस। इट सिग्निफाइज, यह संकेत करता है, द ट्रम्प ऑफ जस्टिस, ट्रम्प विजय, जस्टिस न्याय की। अर्थात यह न्याय, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा की विजय की ओर संकेत करता है। इट सिग्निफाइज, यह संकेत करता है, द ट्रम्प विजय, ऑफ जस्टिस न्याय की, पीस शांति की, एंड ह्यूमन डिग्निटी और मानवीय गरिमा की। अर्थात इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का एक उद्घाटन समारोह में एकत्रित होना यह संकेत करता है कि न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की तरफ संकेत करना। अर्थात यह उस देश की न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के विजय की ओर संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय अपार्थाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अपार्थाइड। अपार्थीड या रंग भेद की नीति। अपार्थीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड मीन्स क्या होता है, अपार्थेड रंग भेद। तो व्हाट इज मीन ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड या रंग भेद नीति का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर बहुत छोटा सा है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अर्थात रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार अलग करती है या बांटती है। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को बांटती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके वंश के आधार पर। तो अपार्थेड इज पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रंग भेद नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार पृथक करती है या बांटती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच अनइंटेंडेड अर्थात यहाँ पर कौन से, अनइंटेंडेड मीन्स होता है अनअपेक्षित, अर्थात जिसकी अपेक्षा ना की जा सके। विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स होता है दशक, अर्थात 10 वर्षों को मिलाकर के डिकेड्स होता है। और ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न। तो पूरा मिलाकर क्या हो गया, विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, अर्थात लगभग 10 वर्षों के उत्पीड़न के द्वारा कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था। अर्थात जिसकी हम अपेक्षा ना करें, जिसके बारे में हम ना सोचें, जिसको हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ घटना घटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनपेक्षित। हिंदी में बोलते हैं अनपेक्षित, और उसी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनइंटेंडेड। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। विच अनइंटेंडेड अफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। दशकों के उत्पीड़न के द्वारा कौन सा अनपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। ध्यान समझिएगा क्या है। इसको पहले तो वर्ड को हमको ध्यान से पढ़ना है, वर्ड को पहले बोलना सीखना है, जिससे कि हमारे माइंड में आसानी से सेट हो जाए। ठीक है ना। तो इसका एक बार फिर से देखिएगा। हाइट ऑफ कैरेक्टर अर्थात चरित्र की ऊंचाई। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर चरित्र की ऊंचाइयाँ। तो फिर से समझिएगा, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र के ऊंचाइयों का जन्म हुआ था। क्या, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड, दशकों हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड अर्थात चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, जो दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, अर्थात दशकों के उत्पीड़न के द्वारा, 10 वर्षों से अधिक के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ था। दैट वाज एन अनइंटेंडेड अफेक्ट, जो कि एक अनपेक्षित प्रभाव था। ठीक है ना। तो हाइट ऑफ कैरेक्टर वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन दैट वाज एन अनइंटेंडेड अफेक्ट। दशकों के उत्पीड़न के द्वारा चरित्र की ऊंचाइयों का जन्म हुआ, जो एक अनपेक्षित प्रभाव था। और हियर हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मीन्स पैट्रियट लाइक ओलिव टॉम्स, द वोल्टर सेसोल्ट्स, द चीफ लॉथलिस, द यूसुफ डेबोर, द ब्रॉन। बताते हैं इसके बारे में, सारे नाम हैं जिन्होंने जो एक प्रकार से फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी देश को आज़ादी दिलाने में। और सैकड़ों वर्षों से, सेंचुरीज से वो लोग अगेंस्ट वाइट गवर्नमेंट विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। और इन सब की मेहनत के द्वारा इस प्रकार से साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दी गई थी। तो फिर से देखिएगा, हियर हाइट ऑफ कैरेक्टर मीन्स, यहाँ पर चरित्र की ऊंचाई का तात्पर्य है पैट्रियट्स,
किससे? यहाँ पर चरित्र की ऊंचाई का तात्पर्य पैट्रियट से है, देशभक्ति से है। किसकी देशभक्ति से है? ओलिव टॉम्स। किसकी किसकी देशभक्ति से है? ओलिव टैम्बस, कोई नाम थे, ओलिव टैम्बोस और वोल्टर सीएलस। और ध्यान से समझिएगा, वोल्टर सीएलस। और फिर क्या है? चीफ लुथुलिस, चीफ लुथुलिस। फिर क्या है? यूसुफ दादूस। ये सब नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन नामों को आपको याद रखना है। पहला नाम आपका है ओलिव टैम्बोस, दूसरा नाम है वाल्टर सीएलस, तीसरा नाम है चीफ लुथुलिस, नेक्स्ट नाम है यूसुफ दादूस, और चौथा नाम है ब्रॉम फिशर्स। और इसी प्रकार से ये नाम है रॉबर्ट सोबुकवीस ऑफ मंडेलास टाइम। ये सभी नेल्सन मंडेला के समय के थे। ऑल दीज मेन वेयर द मास्टर्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ये सभी उस समय के असाधारण, क्या है? हाँ, मास्टर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्थात असाधारण करेज, साहस, और विजडम दयालुता, एंड जेनरोसिटी दयालुता अर्थात ये सभी उस समय के साहस, बुद्धि और दयालुता के स्वामी थे। जिन सबका नाम लिया गया था उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सभी मंडेला जी के समय के थे और ये सभी सेक्रीफाई हुए, जीवन का बलिदान किया, समय का बलिदान किया, संपूर्ण न्यौछावर करके दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाते हैं, जहाँ पर एक ऐसे डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, ऐसे प्रजातंत्र शासन की गवर्नमेंट की स्थापना होती है, जहाँ पर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी थी, रहने और अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको करने की आज़ादी थी। किसी प्रकार का जातिगत रंग भेद या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। ऐसे साम्राज्य की या ऐसे देश की स्थापना करते हैं नेल्सन मंडेला जी उस समय, जब ये सभी उनके सहयोगी होते हैं। इसलिए कहते हैं ऑल दीज मेन वेयर द मास्टर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। कि ये सभी ऐसे महान भक्त थे, देशभक्त थे, जो असाधारण साहसी थे, बुद्धिमान थे, और जनरॉसिटी, जिनके अंदर दयालुता थी। ये सभी इन महान आत्माओं के स्वामी थे, इनके अंदर इतने विशेष गुण थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 3 इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको मैं समझता हूँ 8 से 9 क्वेश्चन लिखवा देते हैं इसमें, जो कि बोर्ड पर्पस से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। सो आपको ध्यान से समझना है और आई होप दैट यू विल इजली लर्न देम वन बाय वन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट चेंज्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आया था, मैं इसको लॉन्ग में करवा चुका हूँ। शॉर्ट में फिर से एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट चेंज्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। नेल्सन मंडेला को एक भयभीत नौयुवक से साहसी में किसने परिवर्तित कर दिया? व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन। फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स क्या होता है? एक भयभीत नौयुवक। फ्राइटेंड यंग मैन मीन्स क्या होता है? एक भयभीत नौयुवक। और बोल्ड वन मीन्स क्या होता है? एक साहसी व्यक्ति में। अर्थात ऐसी कौन सी घटना थी जिसने नेल्सन मंडेला, जो कि एक भयभीत व्यक्ति थे अपने युवावस्था में, उनको एक बोल्ड पर्सन बना देता है, उनको एक साहसी व्यक्ति बना देता है? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम become the greater hunger of the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that spirited his life that changed Nelson Mandela from a frightened young man into a bold one। तो समझिएगा इसको,
एक ही सेंटेंस है पूरे इस पैराग्राफ में, एक ही सेंटेंस का ये पूरा आंसर है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नेल्सन मंडेला ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, अर्थात नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। एंड दैट इज़ व्हेन, और यह तभी था जब द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम, उनकी खुद की आज़ादी की भूख, हंगर मीन्स भूख, उनके खुद की आज़ादी की भूख, बिकम अ ग्रेटर हंगर, अधिक बड़ी भूख बन गई थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने देश के लोगों के प्रति आज़ादी के लिए, लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और अपना जीवन या अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा, क्या है, अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और डिग्निटी अर्थात आत्मसम्मान, और उनके जीवन को चलाना शुरू कर दिया था। दैट स्पिरिटेड हिज लाइफ, जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था। दैट चेंज नेल्सन मंडेला, जिसने नेल्सन मंडेला को बदल दिया था। फ्रॉम अ फ्रैटेन यंग मैन, एक डरपोक नौयुवक से, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर व्यक्ति में। तो फिर समझिएगा, नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला जी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ हिज ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर, और तभी उनकी स्वतंत्रता के प्रति उनकी भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई थी, जब उनको एहसास हुआ था कि मेरी आज़ादी तो कुछ नहीं है, मेरे बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव, अर्थात जब उन्होंने देखा अपने आसपास के लोगों को कि सिर्फ मेरी आज़ादी का सवाल नहीं है, मेरे आसपास के सभी लोग गुलाम हैं, सबको आज़ादी की आवश्यकता है, तब उनकी अपनी खुद की आज़ादी की भूख अपने लोगों के आज़ादी दिलाने की भूख में बदल जाती है। पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान ने उनके जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया था, उनके उस आत्मसम्मान ने उनके जीवन को चलाना शुरू कर दिया था। और दैट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम फ्रैटेन यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और जिसने एक भयभीत नौयुवक नेल्सन मंडेला को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। ये था आज का क्वेश्चन, हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं 4 क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। कल की क्लास में हम और एटलीस्ट 4 और 5 क्वेश्चंस करवा देते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम में अगर प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप उनका आंसर दे सको। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक बार आप लोग के बीच में आए हैं, जिसमें हम हाई स्कूल प्रोज सेकेंड लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग आंसर हो चुके हैं, अभी तक हमने शॉर्ट 4 क्वेश्चन आंसर्स भी लिख चुके हैं, और आई होप यू हैव लर्न इट ऑलरेडी। आज हम 5वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज का 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। जब तक आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आई थिंक आप इसको ठीक से लर्न नहीं कर पाएंगे। आप 2 या 3 बार वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे आपका जो शब्दकोश है माइंड में सेट हो जाए, फिर आपको अपनी फेयर कॉपी से लर्न करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशर एंड द ऑप्रेस्ड। तो ऑपरेशर मीन्स क्या होता है, ऑपरेसर, और ऑपरेशन मीन्स अर्थात जो उत्पीड़ित करने वाले होते हैं, अर्थात परेशान करने वाले। एंड ऑप्रेस्ड, और पीड़ित, अर्थात जो किसी को परेशान करते हैं उनको ऑपरेशर बोलते हैं, और जो परेशान होते हैं उनको हम ऑप्रेस्ड बोलते हैं। तो ऑपरेशर और ऑप्रेस्ड, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि जितना कि मैं नहीं चाहता हूं कि अभी तक हमको वाइट पीपल के द्वारा परेशान किया गया है, अब हमारी सरकार आ गई तो अब हम उनको परेशान करें। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति को दुख देते हैं तो हम सुखी रहें, यह संभव ही नहीं हो सकता है। जब तक हमारे साम्राज्य में हर एक व्यक्ति सुखी नहीं होगा तब तक
मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ, ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। तो क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में मंडेला जी की क्या सोच थी? याद रहेगा ना, उत्पीड़क अर्थात उत्पीड़न करने वाले और पीड़ित दोनों के विषय में मंडेला के क्या विचार थे, अर्थात किसी को सताने वाले और जो सताए जाते हैं उन दोनों के प्रति नेल्सन मंडेला का अपना क्या विचार था। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड? उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों के विषय में मंडेला की क्या सोच थी, मंडेला के क्या विचार थे? तो इसका आंसर है, शॉर्ट आंसर में है, बहुत छोटा सा है, इसको आप लोग आसानी से आई थिंक लर्न कर सकते हैं। मंडेला थॉट अबाउट, क्वेश्चन है आंसर सॉरी इसका आंसर है, मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, मंडेला थॉट, मंडेला जी सोचते थे, क्या मंडेला जी ने सोचा था, मंडेला थॉट दैट, मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दैट, मंडेला का उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में यह सोचना था कि द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। उन्होंने कहा था कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित, अर्थात सताने वाले को भी हम क्षमा कर देंगे और जब सताने वाला सुधर जाएगा तो किसी को सताएगा नहीं, तो पीड़ित व्यक्ति कहीं मिलेगा ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मंडेला थॉट अबाउट द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड दैट, मंडेला जी ने उत्पीड़क और उत्पीड़ित के विषय में कहा था या सोचा था कि द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कि उत्पीड़क उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही लिबरेट होना चाहिए, उतना ही आज़ाद होना चाहिए जितना कि पीड़ित व्यक्ति है। और क्या कहते हैं वो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह घृणा का पात्र है, वह प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का पात्र है, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। अतः इन दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा, ना तो कोई सताने वाला होना चाहिए ना किसी को सताया जाए। अर्थात ऐसा नहीं कि हमारा अब राज्य आ गया है, अभी तक वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को सताया है, अब हमारा शासन आ गया है, अब ब्लैक पीपल वाइट पीपल को सताएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था ही ख़त्म होनी चाहिए, ना कोई किसी को सताए ना कोई किसी को परेशान करे। एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जाए जहाँ पर हर व्यक्ति खुशहाली के साथ रह सके। इसलिए मंडेला जी कहते हैं लास्ट में कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो घृणा का पात्र है। अ मैन, कहते हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। इसीलिए द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इसीलिए उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से समझिएगा, व्हाट डस मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। कहते हैं मंडेला का क्या अर्थ था, व्हाट डस मंडेला मीन, मंडेला का क्या अर्थ है व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं कि ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि वह तो मात्र उन सब अफ्रीकी देशभक्तों के योग हैं, जोड़ हैं, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अर्थात फ्रीडम दिलाने में साउथ अफ्रीका को बहुत से पैट्रियट, बहुत से लोगों का बराबर योगदान रहा है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। मंडेला जी कहते हैं आज वो हमारे बीच पे तो नहीं है, लेकिन वो वास्तव में आज़ादी के हकदार हैं।
उनके द्वारा ही आज हमको आज़ादी मिली है। वो आज़ादी का पूरा श्रेय उन फ्रीडम फाइटर्स को देते हैं, उन लोगों को देते हैं, उन अफ्रीकन देशभक्तों को देते हैं जो आज उनके बीच में नहीं थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला का क्या अर्थ है जब वो कहते हैं कि वे मात्र उन अफ्रीकन देशभक्तों के योग हैं जो उनके पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो इसका आंसर ध्यान से समझिएगा, छोटा सा आंसर है, लर्न कर सकते हैं आप लोग, लर्न करिएगा। आंसर है व्हेन ही सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट हु हैड गॉन बिफोर हिम। कहते हैं कि जब वह कहते हैं कि वह उन अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग मात्र हैं, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनके पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, जो उनके पहले चले गए हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ही मीन्स दैट, तो उनका तात्पर्य है कि ही हैज़ लर्न अ लॉट फ्राम दीज पैट्रियट्स, कि उन्होंने उन देशभक्तों से बहुत सारा सीखा है। एंड एडॉप्टेड ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज़, और उन आवश्यक गुणों को सीखा है, ऑफ दोज पैट्रियट्स, उन देशभक्तों के, इन ऑर्डर टू स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की नस्ली सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने का। कहते हैं वो कि मैंने उन देशभक्तों से आवश्यक गुणों को, जो दक्षिण अफ्रीका की नस्ली सरकार के विरुद्ध संघर्ष में उपयोगी थे, उनको मैंने उन्हीं देशभक्तों से सीखा है। इसको फिर से एक बार समझिएगा। व्हेन ही सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जब वो कहते हैं कि वह उन अफ्रीकी देशभक्तों का एक योग मात्र हैं, हाँ, योग मात्र हैं, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले ही चले गए, अर्थात जो उनसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ही मीन्स दैट ही हैज़ लर्न अ लॉट फ्राम दोज पैट्रियट्स, वो कहते हैं कि मैंने उन देशभक्तों से बहुत सी बातें सीखी है। एडॉप्टेड ऑल द एसेंशियल क्वालिटीज़, और उनके सभी आवश्यक गुणों को मैंने एडॉप्ट किया है, ऑफ दोज पैट्रियट्स, उन देशभक्तों के, इन ऑर्डर टू स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। अर्थात जो मेरे अंदर एनर्जी आई है, जो मैंने गुण सीखे हैं, जो मेरे अंदर इतना धैर्य था, मेरे अंदर इतना साहस था, वो मैंने उन्हीं देशभक्तों से सीखा है जो आज मेरे बीच में नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। ये थोड़ा सा छोटा है क्वेश्चन और आंसर भी इसका छोटा है। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन ब्रीफ। कहते हैं कि इस उद्घाटन समारोह का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन ब्रीफ, संक्षिप्त में उद्घाटन समारोह का वर्णन करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका टुक प्लेस ऑन May 10, 1994 in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria. It was, पहले इतने का आंसर देख लेते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका टुक प्लेस इन May 10, 1994 in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का उद्घाटन समारोह 10 मई 1994 में कहाँ पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स, गोल आकार के बिना छत के बने प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था। ठीक है ना? बिल्डिंग इन एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, अर्थात प्रिटोरिया में जो एक यूनियन बिल्डिंग थी जिसका आकार बिल्कुल बिना छत के बड़े गोल आकार में था, वहाँ पर प्रिटोरिया में उन्होंने इसका आयोजन किया था। फिर समझिएगा, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका टुक प्लेस इन May 10, 1994। दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का उद्घाटन समारोह 10 मई 1994 में यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, अर्थात गोल आकार के बिना छत के बड़े
आकार में बने हुए हॉल में किया गया था इन प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इट वॉज अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन, और कहते हैं कि इसमें हिस्सा लिए थे, इसमें भाग लिए थे। कितने लोग इसमें भाग लिए थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। डिग्नेटरीज ऑफ अबाउट 140 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और कहते हैं कि विश्व के लगभग 140 कंट्रीज़, कहते हैं विश्व के लगभग 140 देशों के डिग्नेटरीज़, राजनेता और गणमान्य लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। इतने बड़े समारोह में विश्व के लगभग 140 देशों के राजनेताओं और गणमान्य लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीका ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय, और कहते हैं कि उस समय लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने डांस किया था और नृत्य किया था। अर्थात इस गुलामी से मुक्त होकर के, और सिर्फ ब्लैक लोग ही नहीं, वाइट पीपल लोग ने भी ब्लैक लोगों के साथ नृत्य किया था, गीत गाया था। नेल्सन मंडेला सेड इन हिज एड्रेस, और नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा था, अपने संबोधन में कहा था, क्या कहा था? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। कहते हैं नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं अगेन, पुनः, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, यह सुंदर देश अनुभव करेगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, किसी दूसरे के द्वारा किसी का शोषण। अर्थात कभी नहीं इस सुंदर देश में फिर से कभी किसी दूसरे के द्वारा किसी का शोषण होगा। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, कभी नहीं इस सुंदर देश में फिर कभी किसी दूसरे के द्वारा किसी का शोषण होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा था। और देखिए, ऑन दिस डे नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और नेल्सन मंडेला इस दिन साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट हुए थे, अश्वेत राष्ट्रपति हुए थे। इसके पहले वहाँ पर श्वेत होते थे, अंग्रेज होते थे, लेकिन वे पहले अश्वेत राष्ट्रपति उस दिन बनते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सलाह ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? आयु और अनुभव के आधार पर मंडेला की स्वतंत्रता के बारे में समझ किस प्रकार से बदलती गई? How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? आयु और अनुभव के साथ मंडेला की स्वतंत्रता के बारे में समझ किस प्रकार से बदली? इसका आंसर ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। मंडेला वाज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। कहते हैं मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। मतलब जब वो पैदा हुए थे उस समय उनको आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं था। उस समय उनको आज़ादी क्या है इसका ज्ञान ही नहीं था। कहते हैं मंडेला वाज नॉट बॉर्न विद द हंगर ऑफ फ्री, अर्थात मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, बट ही वॉज बॉर्न फ्री टू रन इन द फील्ड, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। और कहते हैं बल्कि वे स्वतंत्र पैदा हुए थे खेतों में दौड़ने के लिए, स्वच्छ नदी के जल में तैरने के लिए। कहते हैं मंडेला वाज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, बट ही वॉज बॉर्न फ्री टू रन इन द फील्ड, लेकिन वह पैदा हुए थे खेतों में तेज़ दौड़ लगाने के लिए, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और स्वच्छ धाराओं में तैरने के लिए। अर्थात उनको लगता था कि आज़ादी का नाम ही है खेतों में घूमना, टहलना, नदियों में तैरना। उनको आज़ादी का असली मायने पता ही नहीं था, इसलिए उनके अंदर आज़ादी की कोई भूख नहीं थी बचपन में। एज सून एज ही ग्रू अप, जैसे ऐसे बड़े होते गए, ही केम टू नो दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूशन। लेकिन बताते हैं कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे समझ गए कि बचपन की उनकी स्वतंत्रता एक एल्यूशन है। एल्यूशन मीन्स क्या होता है? ILLUSION। एल्यूशन मीन्स छलावा, भ्रम, एक मृग मरीचिका है, एक एल्यूशन है। एज अ यंग मैन ही
came to know that his freedom had already been taken from him, एक नवयुवक के रूप में उन्होंने देखा कि उनकी आज़ादी उनसे वापस ले ली गई है। That he began to hunger for it, तभी स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख की शुरुआत होती है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। मंडेला was not born with a hunger to be free, but he was born free to run in the field, फ्री स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। मंडेला आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि स्वतंत्र पैदा हुए थे, खेतों में दौड़ने के लिए और स्वच्छ नदी में तैरने के लिए। एज सून एज he grew up, he became to know that his boyhood freedom was an illusion, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए वे समझ गए कि बचपन की उनकी आज़ादी मात्र एक छलावा है, मात्र एक एल्यूशन है, मात्र एक छल कपट है। एज अ यंग मैन ही केम टू नो दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्राम हिम, एक नवयुवक के रूप में उन्होंने देखा कि उनकी आज़ादी उनके पास से छीन ली गई है, और दैट यही कारण है कि ही बिगन टू हंगर ऑफ इट, और तभी उनकी आज़ादी की भूख की शुरुआत होती है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और आई होप आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि हाउ डिड मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। कहते हैं हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की स्वतंत्रता के लिए भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार से बदल दिया था। इसका आंसर समझिएगा। इट वॉज मंडेलाज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ। इट वॉज मंडेलाज डिज़ायर, कहते हैं यह स्वयं मंडेला की इच्छा है, ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की, टू लिव देयर लाइव्स, कि उनके जीवन को जिया जाए, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी पूर्ण सम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, और इसी के लिए उनका जीवन बना है। तो समझिएगा फिर से। इट वॉज मंडेलाज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, मतलब अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान ने मंडेला के जीवन को जोशीला बना दिया था। क्या बना दिया था? एनिमेटेड हिज लाइफ, उनके जीवन को एनिमेट कर दिया था, अर्थात उनके जीवन में एक प्रकार का मोशन ला दिया था, उनके जीवन में एक प्रकार का जोश ला दिया था। कैसे जोश ला दिया था? क्या है? इट वाज मंडेलाज डिज़ायर, मंडेला की इच्छा थी, ऑफ फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। उन्होंने सोचा था कि ऐसा जीवन होना चाहिए मेरे यहाँ के लोगों का जो कि एक प्रकार से सम्मान से भरा हुआ हो, और उनके जो मानवीय कर्तव्य हैं वो उनसे छीना ना जाए। और जब उनको ऐसा लगा कि उनके मानवीय स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, तब उनके जो आज़ादी की भूख थी वो बढ़ने लगती है। दैट चेंज अ फियरफुल यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसीलिए उसने एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। उसी भूख ने एक डरपोक या एक भयभीत नवयुवक से उसको एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया था। और दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और कहते हैं कि उसने कानून के ज्ञाता को एक अपराधी में परिवर्तित कर दिया था। क्या? अटॉर्नी, अटॉर्नी मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से कानून का ज्ञाता। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, इतना पूरे का मतलब कानून का ज्ञाता। दैट ड्रो अर्थात परिवर्तित कर दिया था, ड्रो कर दिया था, दूर कर दिया था। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अर्थात उसने कानून के ज्ञाता को बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बना दिया था। उसी भूख, हंगर ऑफ फ्रीडम ने, आज़ादी की भूख ने एक कानून के ज्ञाता को एक अपराधी बना दिया था। और दैट चेंज अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विथआउट होम, और कहते हैं कि उसने अपने परिवार को प्यार करने वाले पति को
मैन विथआउट होम, बेघर कर दिया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और उसने जिंदगी को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी बना दिया था, एक मोंक बना दिया था, एक भिक्षु बना दिया था। किसने? इस आज़ादी की भूख ने। तो फिर से इसको एक बार समझिएगा। इट वॉज मंडेलाज डिज़ायर फॉर फ्रीडम of his people to live their lives with dignity and self-respect that animated his life, अर्थात अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान ने मंडेला के जीवन को जोशीला बना दिया था। दैट चेंज अ फियरफुल मैन इनटू बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया था। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून के ज्ञाता को एक अपराधी बना दिया था। दैट चेंज अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विथआउट होम, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को बिना घर का बना दिया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, जिसने जीवन के प्रेमी व्यक्ति को, जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी बना दिया था। ये है उनके हंगर ऑफ फ्रीडम अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति। ऐसा था, इसको ध्यान से पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ फ्रीडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक आउट कर लीजिए। आई थिंक ये इस वर्ष अवश्य क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसकी संभावना प्रबल है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम क्या है, नेल्सन मंडेला के अनुसार आज़ादी क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा विथआउट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है? बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन, आज़ादी एक मनुष्य की वह व्यवस्था है जिसमें अ पर्सन टू एंजॉय हिज राइट्स टू लिव, जिसमें वह व्यक्ति अपने जीवन जीने के ढंग को, जीवन जीने का अधिकार रखता है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अधिकार रखता है। एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार रखता है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का अधिकार रखता है आदि। विथआउट हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। अर्थात नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि आज़ादी वह चीज़ है जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को उस बिना किसी अड़चन के रहने, अर्थात जीवन जीने का, रोजगार करने का, शिक्षा प्राप्त करने का, व्यवसाय आदि करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। कानूनी रूप से किसी जाति, धर्म, लिंग भेदभाव ना हो, रंग भेदभाव ना हो। ऐसा अगर है तो वह देश आज़ाद कहलाएगा, वहाँ के नागरिक आज़ाद कहलाएंगे। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फ्रीडम इज़ अ स्टेट ऑफ अ पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा विथआउट हिंड्रेंस। अर्थात नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उसे बिना किसी अड़चन के जीवन जीने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि को करने का अधिकार हो। तो ये थे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10th इन सेकेंड लेसन प्रोस बुक। तो इसको ध्यान से समझना है। आगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो मैच करने वाले होते हैं उसको लेकर के आएंगे। तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।